हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आप लोग को लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देती हूँ अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जिस तरीके से लगातार प्रीतों को लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी आप यंग हो, अभी आपकी इतनी एज नहीं है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लग रहा है बोलने में कि मैं अपनी लाइफ अकेले काट लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बच्चा खुद पाल सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को ये लगता है कि जो प्रीतो है अभी उसकी इतनी एज नहीं है, उम्र नहीं है, वो आगे का सोच के नहीं चल रही है, वो सिर्फ अपना आज का सोच के चल रही है। उसको ये लग रहा है कि अभी मैं एक यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा लेती हूँ तो जिससे मैं अपने भी शौक़ पूरे कर सकती हूँ, अच्छे से रह सकती हूँ और बच्चे को भी पाल सकती हूँ। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की भी कोई लाइफ में वैल्यू होती है, रिश्तों की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए इंसान को। क्योंकि चाहे वो नन्नू हो चाहे वो प्रीतो हो, मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि चाहे वो नन्नू ही क्यों ना हो, ठीक है उसके पास भी पैसा है, माँ है, बहन है, सब है, लेकिन एक वाइफ और बच्चा नहीं है। दोनों की ही लाइफ में चीज़ें मिसिंग है। यहाँ पर बच्चे के लिए बाप की कमी है, एक वाइफ के लिए एक पति की कमी है, और वहाँ पर उसके लिए अपने बीवी बच्चों की कमी है। तो आप लोगों को क्या है, अभी की चीज़ें दिख रही हैं, आप लोग को ये लग रहा है कि हाँ अभी चीज़ें नॉर्मल है, हम रह सकते हैं, अकेले अकेले रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हम रह लेंगे। लेकिन आप अभी इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आगे आपकी एज बढ़ेगी और आपका बच्चा जब बड़ा होगा, तब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आपने उस टाइम पर, यानी कि अभी जो आप लोग अपनी लाइफ के गलत फैसले ले रहे हो, इसका भुगतान आप लोगों को आने वाले टाइम में करना पड़ेगा, और हो सकता है उसका भुगतान आपके बच्चे को भी करना पड़े। क्योंकि मैं बताऊं आप लोगों को एक बात, कमियां आप दोनों में ही हैं और अच्छे आप दोनों ही हो। मैं बताऊं तो एक दूसरे की कमियों को अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता ना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि देखो जिस तरीके से मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो मैं तो नहीं चाहती 1% भी कि आप लोगों का तलाक हो और आप लोग अलग हो जाओ। मैं 1% भी ये चीज़ नहीं चाहती। मैं तो यही अभी भी यही चाहती हूँ कि आप लोगों का रिश्ता बन जाए, जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो जाए और आप लोगों का रिश्ता आगे अच्छा चले। क्योंकि मैं आप दोनों से ज़्यादा ना उस बच्चे के बारे में सोच के चलती हूँ। मुझे उस बच्चे के ऊपर बहुत तरस आता है, एक दया भी आती है कि बेचारा मासूम छोटा सा बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन पिस वो भी रहा है इन चीज़ों के बीच में। आप लोगों को सिर्फ अपनी चीज़ें लग रही हैं। प्रीतों को लग रहा है कि मैंने इतना कष्ट झेला अपने ससुराल में, नन्नू को ये लग रहा है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ की। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा कि वो छोटा सा बच्चा जो आप दोनों की वजह से ही इस दुनिया में आया, आप लोगों ने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया? कुछ नहीं किया। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो बड़ा होगा, तो उसको, उसके लिए आप ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हो कि उसके माइंड में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी ना आप दोनों को लेकर, कि हो सकता है वो आप दोनों को ही आगे चल के कितने ताने सुनाएगा। तो बेहतर आप लोगों के लिए यही होगा, अभी भी आप लोग के पास टाइम है कि अगर आप अपने बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हो तो एक दूसरे की कुछ चीज़ों को अपनाने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग, अभी मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है आप लोगों का रिश्ता अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, वो आने वाले टाइम में आप लोग उन चीज़ों को सॉल्व कर लो। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि आप लोग सॉल्व करो और अपनी लाइफ में अच्छे से रहो, खुश रहो। क्योंकि आज आप लोग को लग रहा है कि हाँ हम अकेले रह लेंगे, ये कोई अकेले रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो चीज़ें हमारे सर पे पड़ती हैं ना, तब समझ में आती है कि आखिरकार ये ज़िंदगी की सच्चाइयाँ क्या हैं। जब ज़िंदगी में हम ऐसी ऐसी
प्रॉब्लम्स देखते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उन चीज़ों को जब झेलना पड़ता है ना, तब वो चीज़ें झेलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो आप लोग अभी नहीं समझ रहे हो, आगे चल के समझोगे। तो इन सब बातों के बीच में प्रीतो का ये भी कहना है कि अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, यानी कि ये बात है जून के महीने की। जून के महीने में प्रीतो फिर वापस से अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैं आप लोग को बता देती हूँ ये बात कि किसी भी तरीके से जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी, जो भी सब चल रहा था, उसके बाद भी प्रीतो फिर से ससुराल जाने के लिए रेडी हो गई थी। उसको ये लगा था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ उसको मैं फिर से ख़त्म करती हूँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। तो आप लोग को भी याद होगा जब बच्चे का बर्थडे अभी सेलिब्रेशन हुआ था बच्चे का मई में, उसके बाद खुद प्रीतो ने ये बात बोली थी कि मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने एक शर्त ये रखी थी। मुझे नहीं लगता कि हम इसको शर्त बोलेंगे, उसकी एक इच्छा थी। उसकी इच्छा यही थी कि मेरी सास और मेरा पति मुझे यहाँ से लेने आएंगे, तभी मैं उनके साथ जाऊँगी। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रीतो की जगह कोई और भी लड़की होती, वो भी यही बोलती, क्योंकि अगर कोई लड़की है, अगर वो नाराज़ या गुस्सा होकर अपने मायके में आ गई है और उसके ससुराल वाले उसको ये बोलें कि तुम जैसे गई थी तुम वैसे ही आ जाओ, तो ये एक तरीके का ताना लगता है। ये बात बनाने वाली बात नहीं लगती, ये एक तरीके का ताना मारने वाली बात लगती है कि तुम जैसे गुस्से में गई थी तुम वैसे ही आ जाओ, हमने तुम्हें मना तो नहीं किया। लेकिन अगर कोई इंसान बात बनाने वाली बात करता है, तो मैं नन्नू को यही बोलूँगी कि आपको उस टाइम पर जाना चाहिए था और आपकी मम्मी को भी जाना चाहिए था। आप दोनों को, बच्चे को और प्रीतो को, दोनों को वापस लेकर आना चाहिए था। उसमें आपका बड़कपन होता, आपकी लोग तारीफ़ करते कि हाँ आपने रिश्ते को चलाने के लिए अपनी तरफ से एक पॉजिटिव चीज़ तो की। और प्रीतो को भी ये पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि प्रीतो का कहना भी यही है कि मैंने तो बोला था कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नन्नू और उसकी मम्मी मुझे लेने के लिए नहीं आए। तो ये चीज़ें, अगर मेन बात वही आ जाती है कि आप दोनों की जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो ईगो पे ही आ जाती है कि दोनों का कहना यही हो जाता है लास्ट में कि नन्नू को ये लगता है कि मैं नहीं झुकूंगा, वहाँ प्रीतो को लगता है कि मैं नहीं झुकूंगी। तो इस तरीके की चीज़ों से ना आप बनती चीज़ों को दोनों बिगाड़ देते हो। और आज इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी हैं कि आप लोग का मामला कोर्ट तक अब पहुँच चुका है। अब कोर्ट का फैसला आने में आप लोगों को लग रहा होगा कि कोर्ट में फैसला चला गया, ठीक है हम तो कर लेंगे, हो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोगों को अब आने वाले टाइम में जब आप कोर्ट के चक्कर लगाओगे ना बार बार, जब आपको तारीखों पे तारीखें मिलेंगी, तब आप लोग को समझ में आएगा कि इससे अच्छा तो हम खुद बैठ के चीज़ों को सॉल्व कर लेते, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती। क्योंकि अभी आप लोग का खून एकदम गर्म है दोनों का। आप लोगों को अभी यही लग रहा है कि हाँ अरे हम तो ठीक है, देख लेंगे, झेल लेंगे जो भी होगा। लेकिन जब सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी ना, तब आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्रीतो का कहना यही है कि मैं ससुराल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरी सास और नन्नू मुझे लेने के लिए नहीं आए। और लास्ट टाइम पर फ़ोन पे भी इन लोगों की बात हुई थी, और फ़ोन पे नन्नू ने यही बोला कि प्रीतो को यही जवाब दिया कि तुम जैसे गई थी तुम वैसे ही वापस आओ, हम तुम्हें लेने के लिए नहीं आएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रीतो का कहना ये है कि मैं फिर भी झुकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोगों को सबको ये लगता है कि मैं ये रिश्ता नहीं रखना चाहती, सारी गलतियाँ मेरी है। क्योंकि अगर आप प्रीतो का कमेंट सेक्शन पढ़ोगे या नन्नू का पढ़ोगे, तो लोग प्रीतो की गलतियाँ ज़्यादा निकालते हैं एज़ कम्पेयर टू नन्नू। अगर हम 1% का हिसाब रखें, रेशियो रखें, तो लोग 70% गलती प्रीतो की निकालते हैं, 30% गलती नन्नू की निकालते हैं। तो प्रीतो इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करना चाहती है कि आप लोग जितनी गलतियां मेरी निकालते हो, उतनी ही गलतियां सामने वाले पक्ष की भी हैं। आप उनकी गलतियों को भी देखो, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। आप एक ही जने की सारी गलतियां निकालोगे तो ऐसे चीज़ें वैसे भी कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगी।